गाय और भैंस का सर्वेक्स। तो भाई ये जो डाउट रहता है ना आपका, गाय का जो सर्वेक्स होता है वो बड़ा है या छोटा है, भैंस का बड़ा है या छोटा है। और बड़े लोग अपने दिमाग से ये चीज सोच लेते हैं, भैंस बड़ी है तो इसका बड़ा होगा, गाय छोटी होती है इसका वेट छोटा होता है तो भाई इसका सर्वेक्स भी छोटा होगा। रिंग्स की बात करते हैं भाई, ये जो बफेलो है इसकी जो सर्विकल रिंग्स होती हैं जो सर्वेक्स में होती हैं वो ज्यादा होती हैं, गाय भाई छोटी होती है, इसकी जो रिंग्स होती हैं सर्विकल वो कम होती हैं। तो इस वीडियो में ना कंप्लीट आपको बताने वाला हूं गाय और भैंस का जो सर्वेक्स होता है, यूट्रस होता है, किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है, और उसके अंदर सर्वेक्स के अंदर जो रिंग्स होती हैं, जो सर्विकल रिंग्स होती हैं वो किसके पास ज्यादा होती है और किसके पास कम होती हैं। क्योंकि वेटनरियन अगर बनना है, वेटनरी डॉक्टर बनना है, जो नए होंगे या पुराने होंगे ना, ये वाला जो सवाल है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ये 10 मिनट की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आपके लिए 5-7-10 मिनट की अगर बन जाएगी ना वीडियो, लेकिन इस वीडियो में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं ना भाई, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना। क्योंकि अगर कल को आपको बच्चा ही कभी पूछ ले, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है ना, जो 2024 चल रहा है भाई, 2020 की बात नहीं है, वो अलग टाइम था, 2024 चल रहा है। आज के टाइम में जो छोटा छोटा बच्चा ना भाई इतना इंटेलिजेंट है ना, आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा ना उस टाइम पर कांड हो जाता है। तो उससे बेहतर है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये बंदे वीडियो देख रहे हैं ना, ये उनका प्रोफेशन है। और ये जो प्रोफेशन होता है ना भाई अपना, उसको ऐसे मत लो, उसको पैशन के साथ लो। कि आपको अगर कल को कोई पूछ ले कि भाई ये क्या होता है, इसकी बच्चादानी बड़ी है या छोटी है, इसमें रिंग ज्यादा होती है या छोटी होती है, आप बताने के काबिल हो, सबसे पहले आप फ्रंट में आओगे। तो समझ गए, ये जो चीजें है ना मैं आपको समझा रहा हूं भाई, ये सर्जन जो होते हैं ना मैक्सिमम भाई उनको भी ये पता नहीं होता, लेकिन कुछ बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, कुछ वेटनरी डॉक्टर हमारे फार्मासिस्ट अच्छे होते हैं जिनको है। लेकिन मैं फिर भी बोल दूंगा, YouTube के बाद अगर आप और भी कोई प्लेटफॉर्म ले लोगे ना, तो वहां पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी, तो इसी चैनल पर मिलेगी, वेटनरी इमेजिंग ज्ञान पर। तो वेटनरी इमेजिंग ज्ञान को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अब आपको मैंने बता दिया है हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है जो सर्वेक्स होता है गाय का और भैंस का, उसमें क्या फर्क होता है, किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है, और उसके बाद जो सर्विकल हमारी रिंग्स होती हैं सर्वेक्स के अंदर होती है वो किसके पास ज्यादा होती है किसके पास कम होती है। जो आपके दिमाग में ये है ना कि गाय का हो सकता है भैंस का हो सकता है, वो सारा वॉश करने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये जो गाय है, गाय का हम सर्वेक्स ले लेते हैं, ठीक है, गाय का सर्वेक्स लेते हैं और उसके बाद भैंस का ले लेते हैं। अब यहाँ पे छोटा बड़ा बन जाएगा, उस पे नहीं जाना। ये मत कहने कि छोटा बनाया तो गाय का छोटा ही हो गया, बफालो का बड़ा बनाया तो बफालो का हो गया। ले लीजिए, मैं इसको भी छोटा कर देता हूं भाई, ठीक है। अब समझ लीजिए बराबर हो गया, यहां पर बराबर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ जो दोस्त होते हैं ना वो कुछ नेगेटिव थॉट ले लेते हैं, यार यहां तो बड़ा है भाई, मैं स्केल के साथ माप के थोड़ी बना रहा हूं, समझ गए। तो ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में जो सच्चाई है भाई, सच्चाई क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो गाय है, गाय का सर्वेक्स आ गया है और उसके बाद ये बफालो का सर्वेक्स आ गया। आपको मैंने ऐसे मोटा मोटा इसकी शेप बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं कि जो साइंटिफिक तरीका है, जो सही तरीका है वो क्या है, ठीक है। साइंटिफिक जो तरीका आपका रहता है कि हाँ भाई जो गाय होती है, गाय का सर्वेक्स क्या बफालो से बड़ा होता है, जब बफालो वेट में ज्यादा होती है और बफालो का भी इससे बड़ा होना चाहिए। बड़े जो दोस्त है ना, एक कंसेप्ट भी बताता हूं, बड़े जो दोस्त होंगे, अब आपको यहां पर क्या लग रहा है किसका सर्वेक्स बड़ा होगा, मैं 2-4 सेकंड आपको दूंगा, कमेंट में मुझे जरूर ये बोले कि भाई आपके हिसाब से किसका है। और हाँ, ये जो कमेंट अगर आपको गलत भी हो जाएगा ना, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप जहां तो बफालो बता दो, जहां तो कौ बता दो, समझिए, जहां तो भैंस बता दो, जहां तो गाय बता दो, इसमें से एक कमेंट जरूर कर दो, ताकि अगर आपका गलत भी रहता है तो आपको इंफॉर्मेशन 100% सही हो जाएगी। अगर गलत होता है तो भाई आपको सीखने के लिए तो मिल रहा है, आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि आपके नंबर वहां कम हो जाएंगे, आपको यहां सीखने के लिए मिल रहा है। और हाँ, वो भी फ्री, क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो ठीक है, फ्री में अगर मिल रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार अभी के अभी। तो चलिए, हमें सबसे पहले जानना है कि जो गाय का सर्वेक्स होता है वो क्या होता है, वो छोटा होगा कि यहां से बड़ा होगा। तो दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि जो गाय का सर्वेक्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बफालो के, और बफालो का जो होता है वो
छोटा होता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि जो गाय होती है, गाय का जो सर्वेक्स होता है वो बड़ा रहता है और बफालो है उसका छोटा रहता है। ठीक है, अब बात कर दी जाती है कि अगर ये बड़ा इसका होता है और इसका ये छोटा होता है तो आपको ये सिंपल लग रहा है पता कि इसका जो है वो नैरो होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, नैरो, और नैरो का मतलब आपको पता है ना, तंग, ये तंग होगा, और इसमें इतनी नैरो जो होगा इतना नहीं होगा जितना इसमें होगा। दोस्तों एक और चीज आपको कंफर्म हो गई कि ये जो सर्वेक्स होता है गाय का वो उतना तंग नहीं होता है एज कंपेयर टू बफालो की, क्योंकि कुछ दोस्त बोलेंगे कि भाई हीफर का जो होता है हमारा सर्वेक्स होता है वो थोड़ा तंग होता है, ये सच्चाई है, लेकिन जो बफालो में हीफर होती है उसका थोड़ा और ज्यादा तंग होता है, लेकिन उतना तंग नहीं होगा कि उसमें गन पास नहीं होगी। समझ गए? तो ये जो होता है ये आपको दिख गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि ये जो इसके रिंग्स होती हैं, इसकी जो रिंग्स होती हैं भाई, ठीक है, सर्विकल रिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं सर्विकल रिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्विकल रिंग्स। दोस्तों ये चीजें जो आपको मैं बताता हूं ना भाई, ये नोट कर लिया करो। अगर नहीं नोट कर सकते तो ये आपको मैं ऐसे दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि एक दो बार आपको अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लो और हमेशा के लिए आपको ये याद रहे। ठीक है, क्योंकि आज ये काम आ रही है भाई, आगे भी आपके काम आएंगी। अगर डॉक्टर बनना ना, परफेक्ट आपको फार्मासिस्ट बनना है ना, तो ये चीजें नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अपने चैनल पे मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो आपको इन फ्यूचर में काम आएगा। बड़े लंबे चौड़े जो नाम होते हैं ना उनको मैं नहीं दिखाता हूं, मैं दूसरे चैनल की तरह नहीं करूंगा कि नवे लंबे चौड़े नाम लिखूंगा वो आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे। उतनी सिंपल तरीके से वीडियो बनाऊंगा, एक बार समझाऊंगा भाई, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लोगे ना सारा दिमाग में रहेगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कभी वो काम होगा ना आप सबसे पहले उठ के जाओगे कि हाँ भाई मुझे पता है। समझ गए? तो उस तरीके के साथ आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल चुकी है कि इसका जो सर्वेक्स होता है गाय का वो बड़ा होता है, और ये बफालो होती है जो भैंस होती है इसका छोटा होता है। और सर्वेक्स की अगर बात कर दी जाए, और ये जो गाय होती है, गाय का जो सर्वेक्स होता है वो उतना तंग नहीं होता है एज कंपेयर टू बफालो। अब इंपॉर्टेंट जो लास्ट बात है वो पता करने वाले हैं कि इसका जो रिंग्स होती हैं, सर्विकल रिंग्स होती हैं, वो गाय की ज्यादा होती है या बफालो की ज्यादा होती है। तो याद रखना है आपको, कुछ लोगों का ये कंसेप्ट रहता है ये जो बफालो है, बफालो का सबसे पहले क्या होगा, ये बड़ी होती है भाई, हो सकता है इसके ज्यादा रिंग्स हो, और ये जो गाय होती है भाई ये छोटी होती है तो इसके रिंग्स कम हो सकते हैं। तो ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये अगर अपने दिमाग की बात की जाए तो भाई वो वाला कंसेप्ट तो ठीक रहता है कि यहाँ पे बफालो का वेट ज्यादा होता है, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं जाना। जो सच्चाई है ना, सच्चाई आपको इसी चैनल पे मिल रही है। तो इस तरीके के साथ दोस्तों ये जो बफालो के रिंग्स होते हैं ना एज कंपेयर टू काऊ वो कम होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि भैंस के जो होते हैं वो कम हो सकते हैं, गाय के ज्यादा होते हैं। समझ गए? हो सकता है कि हाँ भाई गाय के भी तीन होंगे और उसके बाद ये जो आपको बफालो देखे इसके भी तीन होंगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां तक देखा गया कि अगर गाय के 5 होंगे ना तो भैंस के 5 नहीं हो सकते हैं। एक एवरेज के माना गया है, जो साइंटिफिक तरीका कहता है एक एवरेज निकाल के। हमेशा याद रखना, जो 3 आपको दिखाते हैं अंदर जो ये होंगे रिंग्स होंगे वो 3 आपको बताते हैं। 3 क्यों बताते हैं? वो एवरेज एक निकाली है, एक एवरेज निकाली है कि एक एवरेज के तहत 3 होने चाहिए। समझ गए? किसी में 4 भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, तो 4 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एवरेज बनाई गई है कि एक कैटल के अंदर भाई 3 रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो में कंफर्म हो चुका होगा कि एक जो गाय होती है, गाय का जो सर्वेक्स होता है वो भाई बड़ा होता है, और ये जो बफालो होती है बफालो का छोटा होता है। और बफालो का जो सर्वेक्स होता है वो तंग होता है, और ये जो गाय होती है उसका थोड़ा कम तंग होता है। और उसके बाद आपको रिंग्स का भी पता चल गया होगा, जो भैंस की रिंग्स होती है वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू गाय की। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको पूरा चिट्ठा खोल के दे दिया है। नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले, और वीडियो में अगर कोई भी डाउट रह चुका होगा ना भाई, वेटनरी अमेजिंग ज्ञान हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां जाकर फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद हमसे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।